Oil is not the reason here. Oil is already a declining asset. This entire game is for future resources. Let's understand since the beginning. 28th century में पावर का मतलब था ऑयल. मिडिल ईस्ट मैटर्ड बिकॉज ऑफ ऑयल. बट 21st सेंचुरी में गेम चेंज हो चुका है. आज दुनिया चलती है ईवीज पर, सोलर पैनल्स, डेटा सेंटर्स, एआई चिप्स पर, और ये सब ऑयल से नहीं चलते. ये चलते हैं सिल्वर, कॉपर, लिथियम, रेयर मिनरल्स पर. इन सिंपल वर्ड्स, फ्यूल हैज चेंज्ड. तो फिर वेनेजुएला क्यों? राइट क्योंकि वेनेजुएला सिर्फ ऑयल रिच कंट्री नहीं है. वेनेजुएला के पास है गोल्ड, कॉल्टन, बॉक्साइट और रेयर मिनरल लिंक्ड रिजर्व्स. एस्टिमेट्स के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस टू ओवर $1 ट्रिलियन वर्थ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स अभी भी अनटैप्ड पड़े हैं. और यहां आता है एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, चाइना. यस, ऑलवेज चाइना. लैटिन अमेरिका में सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा चाइना, वो सप्लाई चेन्स भी बिल्ड कर रहा है. और वेनेजुएला में इस पूरे गेम में वेनेजुएला अकेला नहीं है. वर्ल्ड ऑल्सो हैज एंडस रीजन where Mexico is वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर. चिलियन पेरू कॉपर के बैकबोन है और बोलीविया लिथियम ट्रायंगल. ये रीजन फ्यूचर के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि मिडिल ईस्ट ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट था. एंड हियर कम्स द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, चाइना 60 to 90% ग्लोबल मिनरल प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है. मतलब माइनिंग कहीं और होती है पर पावर चाइना के पास होता है. अब समझ आ रही है थ्रेटनिंग क्यों है. Also, why Cuba is threatened? Because Cuba वेनेजुएला का सपोर्टर है और चाइना रशिया का एक्सेस पॉइंट भी. नाउ मेक्सिको क्यों? बिकॉज मेक्सिको सिल्वर प्रोड्यूस करता है लेकिन सिल्वर रिफाइन चाइना में होती है. अच्छा, वाई कोलंबिया हियर? बिकॉज वो सेम एंडियन कॉरिडोर का पार्ट है, मिनरल्स, लॉजिस्टिक रूट्स, इसलिए ये वार्निंग सप्लाई चेन्स के हैं. क्योंकि दिस इज मेकिंग यूएस नर्वस फॉर नंबर 1, चाइना अपने फ्यूचर इकोनॉमी के रिसोर्सेज अमेरिका के बैकयार्ड से ले जा रहा है. अगर नंबर 2, अगर ये डिपेंडेंसी लॉक हो गई तो वेस्ट का लेवरेज खत्म हो जाएगा. इसलिए यूएस का सिग्नल क्लियर है, कट द चैनल बिफोर डिपेंडेंसी गेट्स परमानेंट. कंट्रोल रिमेन्स सेम, ओनली मटेरियल हैज चेंज. 21st सेंचुरी में इट्स मिनरल्स और लैटिन अमेरिका इज द सेंटर ऑफ द एंटायर स्टोरी.